हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न सिविल सॉफ्टवेयर। तो आज हम अपने 5वें लेक्चर में एक 3D फ्रेम डिज़ाइन करेंगे। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो 3D में है, तो आज हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे अपने क्लासेस को। जैसे हम 3D आर्ट डिज़ाइन करेंगे। जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, 3D फ्रेम है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में है। जैसे हमारे पास जो कॉलम है वो 4 मीटर की है। हमारे पास चारों कॉलम 4 मीटर की है। फिक्स बीम फिक्स फिक्स है ये चारों कॉलम। और जो हमारे पास बीम है एक 5 मीटर की है और एक 6 मीटर की बीम है। हमारे पास जो दो लोड लगा है, छोटी वाले 5 मीटर के लोड जो बीम पे लोड लगा है वो 5 किलो न्यूटन है, और जो 6 मीटर के बीम पे जो लोड लगा है वो 10 किलो न्यूटन है। दोनों यूडीएल है। और हमारे पास बीम का सेक्शन जो है 400 mm इंटू 350 mm है, और जो कॉलम का सेक्शन है 400 इंटू 400 mm है। और हम इस बार डेड लोड, लाइव लोड और हम सेल्फ वेट भी लेंगे। इससे पहले हमारी क्लास में हम सेल्फ वेट नहीं लेते थे, तो आज हम सेल्फ वेट भी लेंगे। चलिए हम इसको डिज़ाइन बनाते हैं अपने स्टैट प्रो में, और डिज़ाइन और एनालाइज करते हैं। इस बार हम कंक्रीट का डिज़ाइन पैरामीटर भी देंगे, जैसे एफ सी के, एफ सी मेन और एफ वाई सेकेंडरी बीम, और मेन बीम की जैसे 415 एफ ई 415 होता है और एफ ई 250 होता है। हम ये सब भी आज डिज़ाइन पैरामीटर में देंगे और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू निकलती है। सिंपली हम जाते हैं एज यूजुअल, जैसे पहले जाते थे न्यू में जाते थे, मॉडल का नाम देते थे 3D फ्रेम डिज़ाइन। और हम किसी भी इसको लोकेशन में सेव कर लेते थे, एनालिटिकल रखते थे, यहाँ से मैट्रिक करते थे, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देते थे, तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती थी। सबसे पहले हम जाते हैं ग्रिड में जाते हैं, हम एक ग्रिड बनाते हैं, बीम ग्रिड बनाते हैं, एडिट करते हैं। यहाँ से यहाँ से स्पेसिंग चाहिए हमको, जो एक्स एक्सिस में स्पेसिंग है वो है 5 मीटर की, तो हम एक्स एक्सिस स्पेसिंग दे देंगे 5 मीटर। वाई एक्सिस में भी हमको एक चाहिए, और जो हमारी वाई एक्सिस में जो स्पेसिंग है, वाई एक्सिस में स्पेसिंग है 4 मीटर, तो हम इसको 4 मीटर दे देंगे, 4 मीटर। ओके कर देंगे, तो हमारे पास ये एक बन गया, ग्रिड बन गई। हम इस ग्रिड को सबसे पहले बीम इसमें ऐड कर लेते हैं। स्नैप बीम हमारी ऑन है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। बीम ऐड करने के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास एक 2D फ्रेम बन गया। हम इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट बीम को पेस्ट कर देते हैं, हमारे पास एक विंडो पॉपअप हो जाती है। विंडो पॉपअप में हमारे पास इसलिए हो जाती है क्योंकि हमको इसमें डायरेक्शन देना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में वो बीम बनानी है। हमको जो बीम कॉपी पेस्ट किए, बीम कैसे कहाँ पे पेस्ट करनी है, किस डायरेक्शन में पेस्ट करनी है, हम इसको हम डायमेंशन देके क्रिएट कर सकते हैं। हमारे हम और भी तरह से हम अब इसको 3D मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं, वो हम आने वाली क्लास में देखेंगे। हम सिंपली हमारे पास जो दूसरा हमको बनाना है वो जेड डायरेक्शन में बनाना है, तो जेड डायरेक्शन में हम इसको सिंपली एक्स वाई को 0 0 रखेंगे और जेड डायरेक्शन में दे देंगे सिंपली 6 मीटर पे हम दे दिए, क्योंकि हमारे पास जो जेड डायरेक्शन में है 6 मीटर पे, हम इसको सिंपली 6 मीटर में दे देंगे और ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो हमारे पास एक और बीम बन जाएगी 2D भी। हम इसको सिंपली ऐड कर देते हैं तो 3D हो जाएगी। हम इसको ऐड कर दिए यहाँ से, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर दिए, तो ये 3D बीम बन गई। हमारे पास एक 3D फ्रेम बन गया। हम सिंपली इसको ऐसे बनाते हैं जैसे हमने अभी बना दिया। अभी देख रहे होंगे कि ये ऐसे दिख रहा है, हमारे में ऐसे दिख रही है। हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। हम शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। हम इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास जैसी बीम रहेगी देखिए, हमने जैसी बीम बनाया ये एकदम वैसी ही बन गई। हमारे पास जैसे बीम बनाया था हमने, ये डिजाइन जैसे किया था वो ऐसी ही बन गई। हम उस डिजाइन को अब प्रॉपर्टी वगैरह असाइन करेंगे। हम इस डिजाइन में, हम इस फ्रेम में प्रॉपर्टी वगैरह असाइन करेंगे कि कैसे हम प्रॉपर्टीज वगैरह देते हैं। हम सिंपली इस फ्रेम बनाने के बाद, 3D फ्रेम बनाने के बाद सिंपली जाते हैं प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और यहाँ से हम इसके जो व्यू है उसको चेंज कर देते हैं। हम अपने पुराने वाले व्यू में इसको कर देते हैं। ये हमारे पुराने वाले व्यू में आ गई।
ये हमारे पुराने वाले बीम में आ गए। डिफाइन प्रॉपर्टी में हम देते हैं बीम के डिजाइन। बीम का डिजाइन हम रेक्टेंगल में गए, प्रॉपर्टी में गए, डिफाइन में गए, रेक्टेंगल में गए, और यहाँ पे हमारे पास जो बीम का साइज है वो 0.4 और है 0.35। हम इसको 0.35 0.4 दे दिए, हम इसको ऐड कर दिए, और हम एक रेक्टेंगल और कर लेंगे क्योंकि हमारे पास कॉलम भी है। तो हमारे पास कॉलम की साइज है 0.4 400 mm 400 mm, और इसको मीटर में चेंज कर लिए 0.4 आ गया। हम इसको सिंपली ऐड कर लिए, दोनों को ऐड कर लिया। हमारे पास ये ऊपर वाला कॉलम हो गया, नीचे वाला ऊपर वाला बीम हो गया और नीचे वाला कॉलम हो गया। बीम, हम इसको बीम पे असाइन करते हैं। तो हम सबसे पहले बीम को सेलेक्ट कर लेते हैं। बीम को सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल करके हम चारों बीम को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल दबा के हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और बीम को सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास यूज कर्सर टू असाइन करेंगे, यूज सेलेक्टेड बीम करेंगे, असाइन करेंगे, यस कर देंगे, तो हमारे पास बीम पे असाइन हो गए। अब हम कॉलम को असाइन करेंगे। सबसे पहले कॉलम, चारों कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, चारों कॉलम को सेलेक्ट कर लिए कंट्रोल करके, और हम यहाँ पे सेलेक्ट किए कॉलम को सेलेक्ट किए। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हम इसको असाइन करेंगे, असाइन किए। यहाँ पे देख लेंगे ध्यान से कि असाइन टू सेलेक्टेड बीम ही रहना चाहिए। असाइन टू बीम रहेगा तो सब पे अप्लाई होगा, इसलिए हमको असाइन टू सेलेक्टेड बीम को ही देख के और इसको यस कर देना है। तो कॉलम पे भी असाइन हो गए दोनों जो प्रॉपर्टी हमारे कॉलम पे भी असाइन हो गए। अब तीसरा जाते हैं मटेरियल पे। मटेरियल पे जाते हैं तो हम कंक्रीट में देखते हैं, हमारे पास जो कंक्रीट का मटेरियल है, एडिट करते हैं उसको। एडिट करते हैं तो हमारे पास जो कंक्रीट का मटेरियल था वो था M30 का हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट था, तो M30 हम इसमें ऐड कर दिया और ओके कर दिया। हमारे पास व्यू असाइन टू व्यू कर दिए, असाइन कर दिए और यस कर दिया। हमारे पास ये कंक्रीट की प्रॉपर्टी असाइन हो गई। हम स्पेसिफिकेशन अभी नहीं देते, हम जाते हैं सपोर्ट पे। सपोर्ट पे हमारे पास चारों फिक्स सपोर्ट है, तो हम इसको क्रिएट करते हैं और फिक्स सपोर्ट को ऐड कर लेते हैं, और यूज कर्सर टू सपोर्ट को सेलेक्ट करते हैं, यूज कर्सर टू असाइन करते हैं, असाइनिंग को ऑन करते हैं। हम चारों पे सिंपली क्लिक करके असाइन कर देते हैं, और ये हमारे पास चारों सपोर्ट फिक्स हो गई। अब असाइनिंग को बंद करके अब हम जाते हैं लोडिंग पे। लोडिंग पे जाने के बाद हम सबसे पहले डेड लोड असाइन करते हैं। डेड लोड, हम सबसे पहले लोड केस में जाते हैं, ऐड करते हैं। हम यहाँ पे ऐड करते हैं डेड लोड, डेड लोड, यहाँ से लोड टाइप कर लेंगे और यहाँ से डेड लोड ऐड कर लेंगे। अब हम दूसरा लोड ऐड करेंगे डेड लोड ऐड के लिए। अब हम दूसरा लोड लाइव लोड ऐड करेंगे, इसी में लाइव लोड ऐड कर लिए, क्योंकि इस बार हम सेल्फ वेट और डेड लोड दोनों ले रहे हैं। सेल्फ वेट और जो नॉर्मल हमारा यूडीएल लगा है, यूडीएल लोड, उसको भी ले रहे हैं। हम लाइव लोड भी ऐड कर लेंगे, डेड लोड ऐड के लिए, लाइव लोड ऐड के लिए। अब हम अब हम कॉम्बिनेशन करना है, तो हम कॉम्बिनेशन बाद में करेंगे और इसको क्लोज कर दिए। हम डेड लोड में अब डालेंगे अपना यूडीएल। डेड लोड क्लिक किए और यहाँ से ऐड पे गए तो हमारे पास सबसे पहले एक डेड लोड में हमारे पास सबसे पहले लोड रहेगा। लोड कैसा रहेगा, हमारे पास जो 10 के यूडीएल है वो डेड लोड में आता है, तो यूडीएल को हम डेड लोड में कर लेते हैं, यूनिफॉर्मली लोड। डेड लोड हमारा सिंपली सेल्फ वेट रहता है, सेल्फ वेट को हम ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लिया और क्लोज कर दिया। हमारे पास ये सेल्फ वेट ऐड हो गया। अब हम जाते हैं लाइव लोड में। डेड लोड में हमारा सेल्फ वेट हो गया। अब डेड लोड में हम और भी लोड ऐड कर लेते हैं, जैसे हमारे पास यूडीएल है, तो हम यूडीएल को ऐड कर लिए -5 ऐड कर लिए। हम एक डेड लोड और ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 यूडीएल है, तो हम दूसरे को भी ऐड कर लेंगे -10 और इसको ऐड कर लिया और क्लोज कर दिए। हमारे पास डेड लोड और लाइव लोड दोनों ऐड हो गए और सेल्फ वेट भी ऐड हो गया। अब हम सिंपली लाइव लोड में जाते हैं। लाइव लोड में हम ऐड करते हैं फ्लोर लोड। फ्लोर का जो लाइव लोड होगा उसको हम ऐड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं, सबसे ज्यादा जाते हैं लाइव लोड में। लाइव लोड को ऐड करने के लिए हम ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से देखते हैं हमारे पास सेल्फ वेट खुला आता है। सेल्फ वेट भी ऐड करना है, बट वो हम डेड लोड में ऐड करेंगे। हमारे पास सबसे पहले सबसे पहले हम डेड लोड को ही ऐड कर लेते हैं। डेड लोड में ही फ्लोर का भी लोड ऐड कर लेते हैं, तो सीधा हम
हम डेड लोड में जाते हैं, ऐड करते हैं, और यहाँ से हम फ्लो लोड का डेड लोड ऐड कर लेंगे। यहाँ पे गए और यहाँ पे दे दिए -1। और यहाँ मैक्सिमम मिनिमम का भी एक फंडा है। मैक्सिमम वो होता है जो हमारी कॉलम का या फिर जो बीम है, कॉलम है, उसकी जो सबसे मिनिमम लेंथ होगी हम उसको डालते हैं, जो सबसे नीचे की होगी 1, और जो हमारे सबसे मैक्सिमम होगी 4। हमारे पास क्योंकि जो कॉलम का साइज है वो 4 मीटर है, तो हमारे पास मिनिमम 1 हो जाएगी और जो मैक्सिमम होगी वो 4 होगी। तो हम सिंपली इसको कर दिए और हमारे पास ये वाई डायरेक्शन में ही रहेगा, और हम सिंपली इसको ऐड कर लिए और क्लोज कर दिए। ये देखेंगे हमारे पास जो फ्लो लोड है वो सिंपली असाइन हो चुकी है, क्योंकि एज यूजुअल ऑटोमेटिकली फ्लोर लोड जो होता है वो असाइन हो जाती है। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे पास ये फ्लोर लोड असाइन हो गई है। अब हम जाते हैं सेल्फ वेट में। सेल्फ वेट लाइव लोड में हम ऐड करते हैं इसका लाइव लोड फ्लोर लोड में गए, सिंपली हम सेम चीजें रहती हैं हमारे पास, बस दो बार ऐड करना है। तो एक बार डेड लोड के नाम से डेड लोड -1 रहता है, और जो हमारे पास लाइव लोड रहता है एज यूजुअल ऊपर से नीचे आता है। इसकी भी मैक्सिमम हम लाइव लोड थोड़ा बढ़ा के ले लेते हैं, जैसे 1 से ले लेते हैं, मैक्सिमम ले लेते हैं 5, क्योंकि हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है, तो हम उसको 5 ले लिए और उसको ऐड कर दिए और क्लोज कर दिए। ये हमारे पास फ्लोर लोड भी असाइन हो गई। ये देखिए फ्लोर लोड भी असाइन हो गई। हम सिंपली अब एक कॉम्बिनेशन भी ले लेते हैं इन सब में, एक लोड में लोड कॉम्बिनेशन भी ले लेते हैं, क्योंकि हमको लोड कॉम्बिनेशन भी चाहिए, तो हम लोड कॉम्बिनेशन भी ले लेते हैं। और यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन है, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं DL प्लस लाइव लोड हम दोनों का नाम दे दिए, और इसका फैक्टर भी दे देते हैं, दोनों का फैक्टर दे देते हैं 1.5, क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर होता है वो 1.5 ही होता है। तो हम इसका फैक्टर भी देते हैं 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी से चलते हैं, और यहाँ पे भी 1.5 हम इसको भी ऐड कर लेते हैं और क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन भी ऐड हो गया। अब हम सिंपली सेल्फ वेट को असाइन करते हैं। सेल्फ वेट पूरे में असाइन करना है, असाइन टू व्यू करना है, असाइन कर दिए, असाइन हो गई। अब हम करते हैं 5 किलो न्यूटन को असाइन। जो हमारे पास यूडीएल है 5 किलो न्यूटन का, हम उसको असाइन करते हैं। देखते हैं 5 किलो न्यूटन जो है वो हमारी छोटी बीम पे है, तो हम उसको छोटी वाली बीम पे असाइन करेंगे। हम सिंपली 5 किलो न्यूटन को सेलेक्ट करते हैं, असाइन टू, फिर हम यहाँ से पहले डी सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर 5 किलो न्यूटन को सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से हम छोटी वाली बीम को क्लिक करते हैं। छोटी वाली बीम को कैसे क्लिक करते हैं, हम इसको कंट्रोल करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसका व्यू चेंज करके भी कर सकते हैं, जैसे शिफ्ट राइट क्लिक, और फिर हम यहाँ से इसको फ्रंट व्यू कर देते हैं, टॉप व्यू कर लेते हैं। हम टॉप व्यू कर लेते हैं तो हमारे पास छोटी और बड़ी बीम आसानी से दिख जाएगी। हम सिंपली 5 किलो न्यूटन को छोटी वाली बीम पे क्लिक करेंगे, तो हम सिंपली बीम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंट्रोल करके बीम को सेलेक्ट करेंगे, 5 किलो न्यूटन को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ सेलेक्ट असाइन टू सेलेक्टेड बीम करेंगे और असाइनिंग ऑन करेंगे, तो और ये असाइन हो गई। अब हम 10 किलो न्यूटन को असाइन करते हैं। 10 किलो न्यूटन को कैसे असाइन करते हैं, 10 किलो न्यूटन को सेलेक्ट करते हैं, 10 किलो न्यूटन को सेलेक्ट करते हैं, हमको बड़ी वाली बीम पे असाइन करना है, तो बड़ी वाली बीम को सेलेक्ट करते हैं दोनों कंट्रोल करके, और फिर 10 किलो न्यूटन को सेलेक्ट करते हैं, असाइन टू सेलेक्टेड बीम करते हैं और इसको असाइन कर देते हैं, असाइन हो गई। अब हम इसको नॉर्मल व्यू में कर लेते हैं, आइसोमेट्रिक में कर लेते हैं, आइसोमेट्रिक में कर लिए। अब हम देखेंगे तो हमारी जो 10 किलो न्यूटन है वो भी असाइन हो गई, और जो 5 किलो न्यूटन है वो भी असाइन हो गई। हमारे पास जो व्यू का प्रॉब्लम है, थोड़ी दिक्कत है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। हमारे पास ये देखिए, हमारे पास ये यूडीएल लग गया, हमारे पास ये फ्लोर लोड लग गया, हमारे पास ये लाइव लोड लग गया फ्लोर का, हमारे पास फ्लोर का डेड लोड लग गया, हमारे पास 10 किलो न्यूटन लोड लग गया, हमारे पास कॉम्बिनेशन हो गई। हम सिंपली अब इसको एनालाइज करते हैं, हम सिंपली एनालाइज पे क्लिक करते हैं, डिफाइंड कमांड में जाते हैं, और हम इसको नॉर्मल असाइन करते हैं, परफॉर्म एनालाइज को ऐड करते हैं, क्लोज कर देते हैं, हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। एनालाइज करके हम इसको सेव करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो असाइन हो रही है वो ऐसी हो रही है। थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा टाइम लेता है, और ये असाइन होगा। हम देखते हैं हमारे पास ये 0 एरर, 0 वार्निंग और एक नोट आया, तो हम व्यू आउटपुट में जाके भी एक नोट देख लेते हैं कि नोट हमारे पास क्या है। नोट हमारे पास वही है कि ये वही दिखाएगा, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज फिक्स। देखिए
अबाउट फ्लो लोड, वन वे लोड, वेटिंग। ये हमारे पास वन वे लोड में है। अब हम इसको टू वे में भी कर सकते हैं और वन वे में भी कर सकते हैं, इसलिए ये दिखा रहा है वन वे लोड। ये जो वेट है अबाउट वन वे लोड है, तो हम इसको टू वे में किए हैं। तो हमारे पास देखते हैं, हम देखिए हम आपको दिखाते हैं, जो लोड है ये टू वे है, हम इसको वन वे भी कर सकते हैं। अब वो हम आगे वाली क्लास में करेंगे, लेकिन हम इसको आपको दिखा देते, एडिट करते हैं। यहाँ से एडिट में देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन वे डायरेक्शन है, और इसको देखिए चेंज कर दिए, वन वे में चेंज कर दिए, और ये दिखा रहा है कि आप जो असाइन किए थे वो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, हम नहीं दिखाते आपको, नो कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए वन वे डायरेक्शन में हो गया। हम इसको टू वे में ही करते हैं, क्योंकि अभी हम टू वे कर रहे हैं, तो हम इसको टू वे में कर देंगे। तो ये देखिए टू वे में हो गया, उसको क्लोज कर देंगे। हम एनालाइज करेंगे, फिर से एनालाइज कर देंगे, रन एनालिसिस, सेव। देखिए हमारे पास वो सेम वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद देखते हैं हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स, देखिए शेयर फोर्स इस बीम का, और हमारे पास कॉम्बिनेशन का भी है, कॉम्बिनेशन का अलग है, और डेड लोड लाइव लोड का अलग है, डेड लोड का अलग है, कॉम्बिनेशन का अलग है। हमारे पास शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, हम सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं, डिफ्लेक्शन देख ले सकते हैं, और यहाँ पे जीरो कर देते हैं। अब हम इसमें आज एक नई चीज ऐड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक डिजाइन पैरामीटर देते हैं, डिजाइन पैरामीटर। आज हम देखेंगे डिजाइन पैरामीटर। हम नए डिजाइन, जैसे कंक्रीट के कई सारे डिजाइन होते हैं, डिजाइन पैरामीटर हम उसको देखते हैं। तो डिजाइन, यहाँ पे हम सिंपली डिजाइन पे जाएंगे, और यहाँ जाएगी। अब हम इसमें सर्च करेंगे कि हमारे पास जो IS 456 है वो इसमें नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास जो जो कोड दिया है वो स्टील का कोड है। हमें कंक्रीट में IS 45 दे देना है। डिजाइन पैरामीटर हमारा कंक्रीट का है। तो हम यहाँ से देखेंगे एनालाइज एंड डिजाइन में, तो हमारे पास ऊपर एक डिजाइन कमांड है, यहाँ पे कंक्रीट सेलेक्ट करेंगे, फिर हमारे पास IS 456 आएगा। हमने यहाँ से कंक्रीट सेलेक्ट किया, हमारे पास IS 45, यहाँ पे भी बहुत सारे कोड है, बट हम यहाँ से अपना इंडियन स्टैंडर्ड यूज करते हैं, IS 456। हमारे पास पुराने कोड भी हैं, देखेंगे इसमें तो IS 31920 2016 और 1993 वाला भी कोड है IS का। तो हम सिंपली अभी जो यूज करते हैं IS 456 यूज करते हैं, IS 456 में जाते हैं हम। सिंपली उसके बाद जाते हैं सिलेक्ट पैरामीटर पे। सिलेक्ट पैरामीटर में देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे, इसमें भी सेम चीज है, डिफेक्टेड क्रॉस सेक्शन है, इफेक्टिव डिस्टेंस है, एनी सेक्शन ऑफ इन नोड है, और FC है, FC मेन है, वाइल्ड स्टील स्ट्रेंथ है, मेन रेनफोर्समेंट, और वाइल्ड शीयर का शेयर फोर्स, शेयर रेनफोर्समेंट है, मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम सेकेंडरी बीम का साइज है। हम सिंपली इसमें से तीन ही पैरामीटर ऐड करते हैं, जैसे FC कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऐड करते हैं, और FY मेन यूज करते हैं, ऐड करते हैं, और FY सेकेंडरी यूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। हम बस इसमें तीन ही यूज करते हैं। अभी छोटा सा बनाया था, हम तीन ही यूज करेंगे, बाकी ये सब चीजें हम बाद में ऐड करेंगे। उसके बाद हम इनको ऐड करने के बाद ओके कर देते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गई है, तो हम इसको डिफाइन देंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है। हम डिफाइन कमांड, उसके बाद में है डिफाइन कमांड पे हम जाएंगे, तो FC की वैल्यू देखेंगे, तो ये हमारे पास एज यूजुअल ली रहते हैं, तो हम इसको 20,000 कर देते हैं। 20,000 हमारे पास प्रॉब्लम के हिसाब से 20,000 कर दिए, तो हम इसको ऐड कर दिए। ये हमारे पास यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये ऐड हो गया। अब हम FY मेन की भी वैल्यू दे देते हैं, FY की दे देते हैं 415,000 किलो न्यूटन पे है, तो 1000 में देते हैं, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और यहाँ F सेकेंडरी भी दे देंगे 415,000 ऐड कर दिए और क्लोज कर दिए। ऐड करने क्लोज करने के बाद अब हम यहाँ देखेंगे ये हो गया। अब हम उसके बाद कमांड भी देंगे। कमांड में क्या है, जैसे हम कमांड कौन कौन सा देंगे, जैसे कमांड ओपन करेंगे तो हमारे पास बीम कमांड, कॉलम कमांड, डिजाइन, स्लैब। अभी स्लैब डिजाइन नहीं करते, क्योंकि जो स्लैब पे हम स्लैब डिजाइन करते हैं ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो अच्छे से नहीं देता, इसलिए हम स्लैब को इसमें डिजाइन नहीं करते। हम सिर्फ बीम, कॉलम और प्लेट डिजाइन करते हैं। प्लेट के थ्रू हम इसको क्या नाम है, प्लेट के थ्रू हम इसके फ्लोर को भी डिजाइन कर देते हैं। हम यहाँ सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं, डिजाइन बीम को ऐड कर लेते हैं, डिजाइन कॉलम को ऐड कर लेते हैं, और हम टेक ऑफ ऐड कर लेंगे, ऐड, और क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास देखेंगे इतनी पूरी चीजें ऐड हो गई हैं, डिजाइन बीम, डिजाइन कॉलम और टेक ऑफ। हम यहाँ सिंपली इसको असाइन कर देते हैं। असाइन करने के लिए FC जो है वो हमारे चार पूरे कॉलम बीम दोनों पे असाइन होंगी। हम कॉलम बीम व्यू असाइन टू व्यू करेंगे और असाइन कर देंगे, तो असाइन टू व्यू हो जाएगी सब में।
और 415 FY मेन सब में असाइन करेंगे तो असाइन टू व्यू असाइन, और FC सेकेंडरी जो बीम है वो भी सब पे असाइन करेंगे तो असाइन टू व्यू असाइन, असाइन कर दिए। हमारे पास डिजाइन बीम, हम सिर्फ बीम को सिलेक्ट करेंगे और जो डिजाइन बीम है वो सारा बीम पे डालेंगे। बीम पे डालने के लिए हम कंट्रोल यहाँ से करेंगे, कंट्रोल राइट क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक, और हम यहाँ से टॉप व्यू में चले जाएंगे। टॉप व्यू में चले जाएंगे तो हम इसमें बीम को सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर अपनी बीम को सेलेक्ट कर ली, बीम को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से बीम डिजाइन बीम को सेलेक्ट किया और बीम असाइन टू सेलेक्टेड बीम असाइन यस कर दिए, तो हमारे पास बीम पे डिजाइन हो गई। अब हम कॉलम को करते हैं। कॉलम करने के लिए शिफ्ट राइट क्लिक, हमारे पास व्यू चेंज कर देगा, आइसोमेट्रिक में आ जाते हैं, आइसोमेट्रिक में फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। फ्रंट व्यू क्योंकि हमारे पास कॉलम सीधा सीधा दिख जाएगा। डिजाइन कॉलम पे सेलेक्ट किए और हम दोनों कॉलम को कंट्रोल करके दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। असाइन टू सेलेक्टेड बीम को असाइन यस कर दिए, ये हमारे पास असाइन हो गई। अब हम एनालाइज कर देते हैं, एनालाइज करते हैं, सेव कर लेते हैं, तो हमारे पास एनालाइज हो जाएगी। हमने अभी जो डिजाइन पैरामीटर दिया है हम देखिए, हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास जीरो एरर, जीरो वार्निंग आया। हम इसको डन कर देते हैं, हम इसको अपने आइसोमेट्रिक व्यू में ला लेते हैं। शिफ्ट राइट क्लिक आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक में ला लिए। हमने रन एनालिसिस कर लिया, हम रन एनालिसिस किए, हमारे पास जो वो जीरो एरर जीरो वार्निंग आई। हम आउटपुट फाइल को भी देख लेते हैं। आउटपुट फाइल को देखेंगे कि हमारे पास जो डिजाइन पैरामीटर है, जैसे बीम 1 का डिजाइन पैरामीटर हम यहाँ पे देखेंगे, बीम 1 का पैरामीटर, बीम 2 का पैरामीटर कि हमारे पास कितनी आई। देखिए जैसे हमने देख लिया कि हमारे पास जो डिजाइन हो गई M20 का ग्रेड दिए थे, ई मेन दिए, हमारे पास सी आई लेंथ कितनी है 5 मीटर, और जो हमारे पास साइज कितना है ये है, कवर कितना है 30। अब यहाँ से सारी चीजें डिजाइन होगी, टॉप रेनफोर्समेंट कितना आएगा, बॉटम रेनफोर्समेंट कितना आएगा, ऐसे हमारे पास सारे बीम की डिजाइन होगा। हमारे पास यहाँ IS कोड भी आ गया 415 लिमिट स्टेट मेथड से हमने डिजाइन किया है, और बीम का नंबर दिया है, बीम का नंबर दिया है। हम कॉलम को देख लेते हैं, कॉलम भी दिया है हमारे पास। देखेंगे तो बॉटम रेनफोर्समेंट कितना रहेगा, टॉप रेनफोर्समेंट कितना रहेगा, शेयर रेनफोर्समेंट कितना रहेगा, ये सारी चीजें हैं। हम यहाँ से फाइंड रिजल्ट भी देख लेते हैं, रिजल्ट हमारा कैसा रहता है। रिजल्ट हमने देख लिया, डिजाइन भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, हमारे पास ये देख लिया। अब हम इसके रिएक्शन वगैरह देखते हैं, हमारे पास रिएक्शन कैसी है। हम यहाँ से पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाएंगे और यहाँ से सिर्फ डेड लोड लाइव लोड कॉम्बिनेशन तीनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ ओके कर देते हैं, तो हमारे पास रिएक्शन आ जाती है। हमारे पास सभी में रिएक्शन आई है। देखिए डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, हम कंट्रोल और माउस के बीच के कर्सर को रोटेट करते हैं तो हमारे पास ये रिएक्शन दिखाती है, डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। हम यहाँ से रिएक्शन पे क्लिक कर लेते हैं, हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी। रिएक्शन हम देख लेंगे कि हमारे पास ये रिएक्शन कितनी आ रही है। हमारे पास ये देखिए रिएक्शन, इस नोड पे कितनी रिएक्शन आ रही है, इस नोड पे कितनी रिएक्शन आ रही है, इस नोड पे कितनी रिएक्शन आ रही है। बीम का रिएक्शन देख लेते हैं, बीम का हमारे पास ये रिएक्शन आ गई। ये देख कितनी रिएक्शन के कारण जितनी डिफ्लेक्शन होंगी वो बेंडिंग मूवमेंट ये दिखा रहा है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। और हमारे पास प्लेट का रिएक्शन देख लेते हैं, प्लेट तो है ही नहीं, प्लेट का रिएक्शन नहीं दिखाता। सॉलिड डायनेमिक्स रिपोर्ट, ये हमारे पास पूरी रिएक्शन आ गई डेड लोड लाइव लोड के थ्रू। समरी भी देख सकते हैं हम यहाँ से, मैक्सिमम एक्सियल फोर्स भी देख सकते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट देख सकते हैं, मैक्सिमम शियर फोर्स देख लेते हैं। हम सबने देख लिया। अब हम इसको एनिमेशन भी देख लेंगे। एनिमेशन में हमारे पास कैसा डिफ्लेक्शन पहले देख लेते हैं एनिमेशन में, ओके कर दिए तो देखेंगे हमारे पास थोड़ी बहुत ध्यान से देखेंगे थोड़ी बहुत एनिमेशन होती है। अब हम यहाँ से सेक्शन डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं एनिमेशन में, ओके करते हैं। फिर हमारे सेक्शन डिस्प्लेसमेंट में भी ये देखिए ध्यान से देखेंगे थोड़ी डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो थोड़ा हो रहा है। हमने इस तरह 3D डिजाइन कर लिया अपना एक प्रॉब्लम को। हमने इसमें डिजाइन ने नई चीज देखी, डिजाइन पैरामीटर देखा, और हमने इसको एनिमेशन देखा, हमने अलग अलग चीजों में देखा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब हम आगे नए लेक्चर में इसका हायर वर्जन देखेंगे, जैसे हम उसको कोई भी 1-2 G+2 या G+3 बिल्डिंग डिजाइन करके उसको एनालाइज करके उसका डिजाइन पैरामीटर वगैरह सब देखेंगे। थैंक यू।